नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपडेट फ्लोस, जहां पर मैं रोजाना आपके लिए एक नई खबर को लेकर आता हूं। अगर आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्या आने वाले समय में भारत की रसोई में प्रयोग होने वाला गैस अमेरिका से आएगी? क्योंकि भारत सरकार अब अपनी ऊर्जा नीति में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2027 तक भारत अपनी कुल एलपीजी यानी रसोई गैस का करीब 25% हिस्सा अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है। पहली नज़र में यह सिर्फ गैस खरीदने की खबर लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पीछे की वजह को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह फैसला आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की तैयारी है। लेकिन अचानक सरकार को अमेरिका की तरफ क्यों देखना पड़ा? इसका जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव। आपको बता दें कि भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर एलपीजी खाड़ी देशों से खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार युद्ध, राजनीतिक तनाव और समुद्री रास्तों पर खतरे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी चिंता का कारण है होर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर किसी कारण से यह रास्ता बंद हो जाए या यहाँ जहाज़ों की आवाजाही रुक जाए तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई इससे प्रभावित हो सकती है। कुछ समय पहले ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के दौरान यही खतरा सामने आया था और भारत पर भी इसका असर पड़ा। एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई और सरकार को घरेलू गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए आपातकालीन कदम उठाने पड़े थे। यहीं से भारत सरकार ने एक बड़ा सबक सीखा कि अगर पूरी निर्भरता सिर्फ एक इलाके पर रहेगी तो भविष्य में किसी भी युद्ध या संकट का सीधा असर भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। इसलिए अब सरकार प्लान बी तैयार कर रही है। आइए अब जरा हम मौजूदा स्थिति को समझते हैं। साल 2025 में भारत ने लगभग 21.85 मिलियन टन एलपीजी आयात की थी। इसमें करीब 90% गैस खाड़ी देशों से आया था। बाकी केवल 10% गैस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और अल्जीरिया जैसे देशों से खरीदा गया था। यानी अगर खाड़ी देश में कोई बड़ा संकट आया तो भारत के पास विकल्प बिल्कुल सीमित रह जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2027 तक भारत अपनी कुल एलपीजी सप्लाई का 25% हिस्सा अमेरिका से लेने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनी अमेरिकी कंपनियों के साथ लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अमेरिका के साथ ही यह डील क्यों हो रही है? दरअसल आपको बता दें, अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े शेल गैस उत्पादकों में से एक है। वहाँ गैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और बाजार अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। अगर भारत सरकार लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सप्लाई लगातार मिलती रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर पहले की तुलना में कम हो सकता है। इसका एक और फायदा यह भी है कि जब भारत के पास गैस खरीदने के लिए कई विकल्प होंगे तो अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो खरीदार को बेहतर कीमत और बेहतर शर्तों पर मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं आम लोगों की कि क्या इससे गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? देखिए, इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि एलपीजी की कीमत सिर्फ एक देश से गैस खरीदने के आधार पर तय नहीं होती है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत, शिपिंग चार्ज, सरकारी टैक्स और सब्सिडी जैसे कई बड़े कारण होते हैं।
इसीलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि सिलेंडर तुरंत सस्ता हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर भारत के पास कई भरोसेमंद सप्लायर होते हैं तो भविष्य में अचानक कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा कम हो सकता है। अब इस फैसले का एक और बड़ा पहलू समझिए। यह सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं है, यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका से ऊर्जा खरीद को लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक ले जाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिल सकती है। यानी कि यह फैसला आर्थिक और रणनीतिक दोनों नज़रिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि भारत पहले ही अमेरिका से एलपीजी खरीद बढ़ा चुका है। जून के महीने में अमेरिका से आयात पहली बार बढ़कर 10 लाख टन के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं मिडिल ईस्ट से सप्लाई प्रभावित होने के कारण इस साल के शुरुआती महीनों में कुल आयात और खपत दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि सरकार अब पहले से तैयारी करना चाहती है ताकि भविष्य में किसी भी संकट के दौरान देश की रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।